अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव की और हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या है। आज हम इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। डेरिवेटिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्लोप के बारे में। स्लोप क्या है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब स्लोप किस चीज़ की स्लोप? एक लाइन की स्लोप। वो कौन सी लाइन है? वो आम लाइन नहीं है, वो टेंजेंट लाइन है। वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन लेता हूं, ये एक लाइन है, मैंने इस लाइन का स्लोप निकालना है। ये एक आम लाइन है, हमने ये चेक करना है कि ये कितनी ओब्लीक है। स्लोप का मतलब ये क्या है? कितनी ओब्लीक है। हमने इसका स्लोप निकालना है। इसका मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करूंगा। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। इसको हम रन बोल देंगे, इसको राइज। ठीक है, एक्स के साथ साथ वाई में भी चेंजिंग आई है। एक्स भी इंक्रीज हुआ है, वाई भी इंक्रीज हुआ है। अब ये जो है इसको हम अल्फा बोलेंगे। ये आम एंगल नहीं है, इसको हम एक नाम देंगे, स्पेसिफिक नाम देंगे, वो इंक्लिनेशन एंगल मिलेगा। पहले हम बात करते हैं कि राइज और रन क्या है। मैं स्लोप निकालता हूं। स्लोप को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्लोप क्या है? राइज और रन। ये रेशियो होती है, किसकी रेशियो होती है? राइज और रन। यानी रन के मुकाबले में राइज, यानी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको ये भी बोल सकता हूं मैं, ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है कि वाई कितना चेंज हुआ है एक्स के मुकाबले में। ये स्लोप हमें देता है यहां से। और यहां से एक चीज ये भी पता चलती है कि ये जो वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहां पे 90 का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? ये बेस है। अब देखें, परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है? tan अल्फा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर और बेस। ये जो एंगल है वो इंक्लिनेशन एंगल है। यहां से दो चीजें पता चलती है। अगर आपके पास परपेंडिकुलर मौजूद हो और बेस मौजूद हो तो आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और बेस भी नहीं है तो आपके पास कोई एंगल होना चाहिए। अगर आपके पास एंगल है जस्ट, तो कैलकुलेटर में टेंजेंट की प्रेस करें तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम डिटेल से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ये एक लाइन है और ये जो लाइन है ये दो पॉइंट में से पास कर रही है। इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इसको बी। अब देखिए, ये जो ए पॉइंट है ये कुछ एक्स डिस्टेंस कवर करेगी और वाई डिस्टेंस कवर करेगी। इसको x1 y1। जो ए पॉइंट है ये x1 डिस्टेंस कवर करेगी एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो y1 है ये y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कवर करेगी। इसी तरह b के भी कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2, बिल्कुल सेम। अब हम a से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसको हमने m का नाम दे दिया। अब यहां से देख सकते हैं कि O से M तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है x1।
क्या है, x1 है। इसी तरह ये x1 है, ये भी x1 होगा, ये y एक्सिस पे ये y1 है, तो ये भी क्या होगा, y1 होगा। इसी तरह हम B से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया है L पे। B से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, O से N तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x एक्सिस के ऊपर है, तो x2 होगा। O से B तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। अब देखिए, इसको मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। अब सवाल ये है कि हमारे पास O से M जो डिस्टेंस है वो x1 है, O से N तक डिस्टेंस x2 है। M से N तक डिस्टेंस क्या होगा, जो बैलेंस डिस्टेंस है वो टोटल में से इस डिस्टेंस को निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टोटल लेंथ है 10, और आपके पास ये एक O पॉइंट है, ये M है, O से M तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास 3 है, और O से इसको मैं पॉइंट दे देता हूं नाम N का, O से M तक M है। मैंने बैलेंस M से N तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, वो क्या होगा, टोटल में से 3 को निकाल दें, ये हमारे पास 7 है। इसी तरह मैंने M से N तक का डिस्टेंस निकालना है, ये क्या है, टोटल में से ये टोटल है, इसमें से x1 निकाल दें, तो M से N तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। अब जो M से N तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने S का नाम दे दिया है। जितनी लेंथ M से N है उतनी ही लेंथ A से S है, ये भी x2 माइनस x1 होगा। इसी तरह हमारे पास जो डिस्टेंस है ये A से S तक का जो डिस्टेंस आ गया हमारे पास वो आ गया है x2 माइनस x1। अब देखिए A से M तक डिस्टेंस y1 है, उतनी लेंथ है A से S तक, इसको हम y1 बोल सकते हैं। B से N तक का जो डिस्टेंस है y2 है, N से S तक का डिस्टेंस y1 है। हमें बैलेंस डिस्टेंस निकालना है B से S तक, टोटल में से उसी तरह जिसमें मैंने x एक्सिस पे किया उसी तरह टोटल में से ये डिस्टेंस निकाल दें, B से S आ जाएगा। यहां पे अगर आप गौर से देखें, ये ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ASB, इसकी बात कर रहा हूं मैंने स्लोप निकाला, यहां पे 90 का एंगल है, कैसे निकालूंगा, देखें वही फार्मूला है स्लोप का, राइज अवर रन। राइज किसको कहते हैं, x एक्सिस के ऊपर क्या है डिस्टेंस है y2 माइनस y1, रन क्या है x2 माइनस x1, ये स्लोप निकाल लिए। यहां से हमें पता चलता है अगर एक लाइन 2 पॉइंट में से पास कर रही हो तो उसका हम स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, y कंपोनेंट में से y को निकाल दें, x कंपोनेंट में से x को निकाल दें, यानी इसको y को y कंपोनेंट में से निकाल देंगे, x को x कंपोनेंट में निकाल देंगे। ये कब निकालेंगे, जब एक लाइन 2 पॉइंट में से पास कर रही होगी तो उस वक्त हम इस मेथड से स्लोप निकालेंगे। फर्दर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। एक होती है सीकेंट लाइन और एक होती है टेंजेंट लाइन। वो क्या है, ये कर्व है, कर्व को अगर एक लाइन 2 पॉइंट
या टच करे तो उस लाइन को हम सीकेंड लाइन कहते हैं। अगर पॉइंट्स यानी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये दो कंसेप्ट है। अब हमने सीकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन का आपने स्लोप निकालना है। अब इसका निकालते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको मैं एक्स एक्सिस का नाम दे देता हूं और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये मेरे पास एक कर्व है जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मेरे पास यहां पे एक पॉइंट है, वो a पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x और y। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर करेगा, y एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर करेगा। जो x एक्सिस पे डिस्टेंस करेगा वो x होगा, जो y डिस्टेंस के ऊपर डिस्टेंस करेगा वो y होगा। इस पॉइंट को मैं मूव करवा के यहां पे ले आता हूं, इसको मैं a डैश कर देता हूं। जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे? x। इस पॉइंट को मैंने मूव करवाया है a डैश तक। अब x में से ये देखिए ये जो चेन जो हुआ है उसमें चेन क्या है? डेल x है। अब y है, y किसके इक्वल है? f ऑफ x है। f ऑफ x में भी चेन आएगा, वो चेन मैंने लिख दिया है डेल x। अब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन बनेगी ये सीकेंड लाइन होगी। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कर्व को दो पॉइंट पे टच करे, अगर कर्व को कोई भी लाइन दो पॉइंट पे टच करे तो उस लाइन को हम सीकेंड लाइन कहते हैं। इसका हमने स्लोप निकालना है। कैसे स्लोप निकालेंगे? दो लाइन, जब एक लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही हो तो उस वक्त स्लोप कैसे निकालेंगे? y कंपोनेंट में से y को निकाल देंगे, x कंपोनेंट में से x को निकाल देंगे। देखिए हम ये y कंपोनेंट है, इसको दूसरे कंपोनेंट के y में से निकाल देंगे। यहां पे y है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y जो है वो f ऑफ x के इक्वल है। यहां पे निकाल दें f ऑफ x, x को x कंपोनेंट, यहां पे x कंपोनेंट क्या है? x है प्लस डेल्टा x, यहां पे क्या है? x है। सिंपलीफाई करते हैं। m इज इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x। ये जो हमारे पास स्लोप आया है ये सीकेंड लाइन का स्लोप आया है। सीकेंड लाइन वो होती है अगर एक लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही हो तो उस लाइन को सीकेंड लाइन कहते हैं और वो कर्व के ऊपर होती है। तो हमने ये जो स्लोप निकाला है ये सीकेंड लाइन का स्लोप निकाला है। और सीकेंड लाइन अब हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि जो हम स्पीड की मैंने एग्जांपल दी थी, स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो हमने क्या किया था? टाइम और डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन था। यानी दो पॉइंट हमारे पास थे तो हमने स्पीड का फॉर्मूला, जब भी दो पॉइंट आपके पास हो तो उस वक्त एवरेज रेट ऑफ चेंज आता है। यहां पे भी सीकेंड लाइन के दो पॉइंट होते हैं। ये जो हमारे पास स्लोप आया है एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अगर मैं इस पॉइंट को ए को मैं मूव करवा के ले आता हूं ऑलमोस्ट यहां पे, ये कुछ ऐसी लाइन बन जाती है। जब ए पॉइंट ए डैश बहुत ही डिस्टेंस था ए से, उसको मैंने क्या करवाया? मूव करवा के मैं ऑलमोस्ट ए के इक्वल लेके आ गया। तो जहां पे देखिए कार को एक पॉइंट पे ये लाइन टच करेगी, जब एक लाइन पे टच करेगी तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन बोलेंगे। अब मैंने बेसिकली टेंजेंट देखिए, अब मैंने क्या किया? इस डिस्टेंस को मैंने क्या किया? ऑलमोस्ट ए के इक्वल कर दिया, यानी ऑलमोस्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो नहीं है, अप्रोचेस टू जीरो है। अगर अप्रोचेस टू जीरो है डायरेक्ट से मैं डिवाइड कर सकता हूं यहां पे। ये जो स्लोप था ये सेकंड लाइन का था और वो जब बहुत ही ए और ए डैश के दरमियान बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस था। अब मैंने इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है और ए डैश जब ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, जब
अप्लाई करूंगा, अप्रोचेस टू 0। ये देखिए जो ए डैश को मैं मूव करवा के आया हूं, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये ऑलमोस्ट है 0, ऑलमोस्ट 0, अप्रोचेस टू 0 है। तो जब हम सेकंड लाइन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो सेकंड लाइन के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं, जैसे यहां मैंने कहा है कि ए डैश को मैंने क्या करवाया है, मूव करवा के ए के ऊपर लेकर आया हूं, जो एग्जैक्ट ए के ऊपर नहीं, ये ऑलमोस्ट ए के इक्वल है। जब ऑलमोस्ट ए के इक्वल है तो ये कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच, जब कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करें टेंजेंट ला हो जाएगा। ये जो स्लोप था सेकंड लाइन का स्लोप था, सेकंड लाइन के ऊपर मैंने टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑलमोस्ट 0 हो गया है तो अप्रोचेस टू 0 करूंगा। अब ये जो स्लोप आया है, ये जो फार्मूला है, ये डेरिवेटिव के इक्वल है। किसके इक्वल है? इसको डेरिवेटिव कहते हैं, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। और ये जो स्लोप आया है, ये स्लोप, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है, यानी एक पॉइंट के ऊपर, और वो एक पॉइंट के ऊपर जब स्लोप हो तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये हमारा दरअसल डेरिवेटिव होता है। ये डेरिवेटिव की नोटेशन है dy by dx, dy by dx। यहां पे इसका क्या मतलब है कि y डेरिवेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, y डेरिवेट क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।